Hello dear students, this is Sohit Vasne here. Welcome to my channel Unique Success Point. Dear students, ये वीडियो EVS पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जिसमें EVS आता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं हम नेशनल पार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये वीडियो मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। और मैंने इस सिंगल वीडियो में ही सारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान को कवर किया है और मेरी पूरी कोशिश है कि सिंगल वीडियो में ही आपको कुछ अन्य नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना आपको कोई बुक देखनी पड़ेगी और ना ही आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। आप इसी वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो आपको सारे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके स्टूडेंट, चलिए तो बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आखिर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो क्या होता है? तो ऐसी जगह जहां पर जीव जंतु को उन्हीं के प्राकृतिक आवास, मतलब उन्हीं के घर पर, उनका घर कहां है? जंगल, ठीक है, उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। समझ में आ गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? तो आपको समझना, इसको इन सीटू कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इन सीटू। इंग्लिश में इसको इन सीटू भी कहते हैं, याद रखना एग्जाम में। एक होता है एक्स सीटू और एक होता है इन सीटू। इन सीटू होता है जिसमें जीव जंतुओं को उन्हीं के आवास में संरक्षित किया जाता है। एक्स सीटू उनको किसी अन्य दूसरी जगह पर ले जाकर उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, ठीक है, कहीं पर संरक्षित किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान को हम एक्स सीटू की श्रेणी में रखेंगे और इनको इन सीटू की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो जैव मंडल बायोस्फीयर समझ में आ गया, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। एक है केंद्रीय क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विभाजन है वो इस तरह से है। केंद्रीय क्षेत्र, देखिए 3 सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक स्मॉल, एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा। तो सबसे स्मॉल वाला है वो है केंद्रीय क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोर जोन। दूसरा है बफर क्षेत्र, इसे बोलते हैं बफर जोन। और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो और इसमें आपको कुछ TRSE इस तरह के शब्द जो अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, इंग्लिश के वर्ड। इनका मीन क्या है? एम का मतलब है मॉनिटरिंग क्षेत्र। जो केंद्रीय क्षेत्र है वो मॉनिटरिंग, मतलब कि इसका जो मॉनिटरिंग की जा रही है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है इसकी। ठीक है, दूसरी बात जो ई है, ई का मतलब है एजुकेशनल, मतलब यहां पर शैक्षिक क्रिया क्षेत्र की जाती है। और ई किस वाले सर्कल में आ रहा है? देखना जरा, ई आ रहा है बफर क्षेत्र में। ई कहां पे आ रहा है? बफर क्षेत्र में। आर रिसर्च जो है वो बफर क्षेत्र में भी होती है और संक्रमण क्षेत्र में। देखिए आर 2 जगह पर है, तो बफर क्षेत्र ऑप्शन में होगा तो बफर क्षेत्र भी मार देंगे, और अगर जो है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन क्षेत्र होगा, जोन होगा, तो वहां पर भी कर देंगे। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सहभागिता एवं पूर्ण उपयोग क्षेत्र, मतलब यहां पर आप पूरी तरीके से रह सकते हैं, यहां पर मानव जो है अपना घर बना सकता है, रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, किस क्षेत्र में कर सकता है मानव काम? संक्रमण क्षेत्र में। आर का मतलब रिसर्च, ठीक है, मतलब कि यहां पर शोध अनुसंधान जो है कार्य हो सकता है। ई का मतलब एजुकेशनल, शैक्षिक क्रिया हो सकती है, किसमें? बफर जोन में। और टी का मतलब टूरिस्ट। तो टूरिस्ट जो होते हैं, पर्यटन क्षेत्र किस वाले जोन में होता है जैव मंडल में? तो वो होता है सबसे लास्ट वाला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। यहां पर जो है टूरिस्ट अपने टूर के लिए आते हैं, मतलब पर्यटन क्षेत्र इसको कहते हैं। किसको? संक्रमण क्षेत्र को। इतनी बातें क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको केंद्रीय क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र सारा बता दिया। देखिए, अब आप सुनिए कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में? तो टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अब तक हो चुके हैं। कितने? 18। ठीक है, और जो देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं कहीं पर यू बन रहा है। यू का मतलब है यहां पर यूनेस्को, मतलब जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, वो कितने हैं? तो देखिए यूनेस्को की सूची में अब तक जो 2020 से पहले वो थे 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो थे वो यूनेस्को की सूची में शामिल थे। लेकिन सन 2020 में एक जो है क्षेत्र और बढ़ा दिया यूनेस्को ने अपनी सूची में, जिसको मध्य प्रदेश ने मांग रखी थी। ठीक है, उसका नाम है
पन्ना, ठीक है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कहां पर है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करेगा क्योंकि ये आपका करंट से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है, तो आपको आंसर देना है पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। और वो किस जगह पर है, किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है भारत में कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, टोटल जो है भारत में वो है 18 जिसमें से 12 को यूनेस्को ने अपनी सूची में जगह दी है। ठीक है, टोटल कितने हैं 18 और जिसमें से 12 को यूनेस्को ने अपनी सूची में जगह दी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा जाता है उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आप उसी तरह से नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको मैप में दिखाई दे रहा है, भारत का जो मैप है इसमें दिखाई दे रहा है भारत का उत्तरतम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है, भारत का उत्तरतम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जो भारत का, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भारत के सबसे उत्तर में कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है या किस स्टेट में है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में और उसका नाम है शीत मरुस्थल। क्या नाम है उसका, शीत मरुस्थल। ठीक है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, भारत का सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है डिब्रू साइखोवा और कहां पर है, असम में है। कहां पर है वो, असम में है। देखिए यह डिब्रू साइखोवा कहां पर है, असम में। ठीक है, सबसे छोटा है और कहां पर है, असम में। आपको इसका क्षेत्रफल भी लर्न रखना है, आपको इसका एरिया भी लर्न रखना है, वो है 765 किलोमीटर। ठीक है, 765 किलोमीटर। ओके, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी चोटी भी उत्तराखंड में, तो वहीं पर होगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा को खांग, ठीक है, चेंदजोगा भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मानस काजीरंगा असम में है। ठीक है, मेघालय में कौन सा है, नौकरेक। ठीक है, और भी बताऊंगा, भी देखते जाइए डिटेल में सारे। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सिंपलीफाल उड़ीसा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अचान कुमार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिए ये आपका एक सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसका नाम है अचान कुमार अमरकंटक। भारत का प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता रहता है। ठीक है, उसका नाम है, भारत का जो प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन तीनों की सीमाओं पर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, और वहीं पर यह जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, कहां पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन में जो भी हो आप क्लिक कर सकते हैं। अगस्त्यमलाई कहां पर है, तो वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, अगस्त्यमलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम, उत्तरतम मैंने बता दिया शीत मरुस्थल, और कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो दक्षिणतम कहां पर है, वो है मतलब मुख्य भूमि का नहीं पूछ रहा, पूरे भारत के उत्तर में सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है, तो वो है हमारे अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब यूनेस्को की बात करते हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं इसको मार्कर ले लूं। ठीक है, यह है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर, और कब हुई थी, 1945, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर है, वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आंद्रे एजोले। क्या नाम है उनका, आंद्रे, ठीक है, एजोले। इनके जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, उनका नाम है आंद्रे एजोले। ठीक है, आंद्रे एजोले। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और इसके प्रमुख है आंद्रे एजोले, और इसका मुख्यालय जो यूनेस्को है, इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो भारत में
टोटल जो भारत में है वो है 18 जैव मंडल आरक्षित, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। इसमें से यूनेस्को की सूची में है 12, एक हाल ही में 2020 में शामिल हुआ है, कौन सा, मध्य प्रदेश का पन्ना जीव, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नीलगिरी सबसे पहला है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, इनके बारे में सारी मैंने आपको बता दिया, 18 है, ठीक है। और 18वां कौन सा था हमारा, सन 18वां 2011 में मध्य प्रदेश का है, जो कि पन्ना है, और इसी को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा, मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, कहां पर है, तमिलनाडु में। सबसे छोटा कहां पर है, डिब्रू साइखोवा, असम में, ठीक है, डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट की और चीजों के ऊपर चलते हैं। यूनेस्को ने अपनी जो विश्व नेटवर्क पर जो मान्यता प्राप्त स्थल है वो कितने हैं, मैंने अभी आपको बताया 12, कितने हैं, 12, ठीक है। देखिए यहां पर 11 है क्योंकि ये ओल्ड डाटा है, मैंने जस्ट आपको नया वाला बता दिया है। जो 12वां है उसका नाम है पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था शामिल, वो 2020 में, ये भी आपको नोट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को, और सबसे पहला कौन सा है, नीलगिरी है, ठीक है। और नीलगिरी को कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, 2000। सारे मैंने आपको जो इंपोर्टेंट जो भी जितनी भी है जानकारी सारी मैंने इसमें इंक्लूड की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, देखिए केविल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मणिपुर में। लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, ठीक है, कहां पर है, असम में, ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहां पर है, महाराष्ट्र में। सबरीमाला नेशनल पार्क कहां पर है, केरल में, ठीक है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है, केरल में। सबरीमाला टेंपल कहां पर है, केरल में, ठीक है। साइलेंट वैली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहां पर स्थित, तो आपको बताना है केरल में। और फूलों की घाटी की अगर बात करता है तो आपको बताना है उत्तराखंड में, यहां पर अत्यधिक जैव विविधता देखी जाती है, ठीक है। घाट प्रवाह अभ्यारण्य कहां पर है, कर्नाटक में। हेमिस हाई अल्टीट्यूड कहां पर है, लद्दाख में। मरीन नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान निकोबार में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान में। रॉस आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान रॉस द्वीप अंडमान निकोबार में। कोल्लेरू एक्वेरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कोल्लेरू झील भी जो है आंध्र प्रदेश में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, बिहार में। नेक्स्ट, कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित जो अभ्यारण्य है, देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने लगे हैं, ट्रेंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी यूपी टेट के जो क्वेश्चन 2000 का भी पेपर, जो 2021 का जो अभी पेपर हुआ 2000, ठीक है, उसमें भी जो है आपसे यही पूछा गया था 2021-22 में। जो अभी का फिलहाल का पेपर है उसमें पूछा गया था, जो कच्छ का रन है, ठीक है, जो कच्छ का छोटा रन है जो कि गुजरात में है, वो किस जो है किस जंतु के लिए फेमस है, तो उसका नाम है जंगली गधे के लिए फेमस है, ठीक है। कांजीरंगा कहां पर है, असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए। जलदपाड़ा और मानस ये भी असम में है, और ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। दंचिंगाम जो है वो दाचीगाम हो या दंचिंगाम हो, वो जम्मू कश्मीर में है, और किसके लिए फेमस है, सफेद भालू के लिए फेमस है। गिर गुजरात, ठीक है, गिर गुजरात एशियाई सिंह के लिए फेमस है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सफेद बाघ के लिए फेमस है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में ऊंट के लिए फेमस है। और केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है, और किसके लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए। आप इनको नोट डाउन जरूर करें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा मैप है आपके पास, आप वीडियो को देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेकर इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए दंचिंगाम और किश्तवाड़, ठीक है, जो दंचिंगाम और किश्तवाड़ है वो कहां पर है, वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, लद्दाख में, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन, हेमिस, ठीक है, जो कि लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश में देखिए कितने सारे हैं, 5 हैं, ठीक है। खीरगंगा, पिन घाटी। उत्तराखंड में देखिए जिम कार्बेट पार्क, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, ठीक है। कौन कौन से हैं, जिम कार्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, ठीक है। देखिए ये सारे, ठीक है, जिम कार्बेट, गंगोत्री, ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है। और नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, मैंने अभी आपको जस्ट बताया उत्तराखंड में है। जो जिम कार्बेट है वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। और उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936
1906 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? जिम कॉर्बेट की। और इसका जो पहले नाम था, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और जो है 1973 में ही जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो यहीं से शुरू हुआ था। कहां से? जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इतनी जानकारी आप जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, मेघालय में कौन कौन से? नोकरेक है, ठीक है, वालाफक्कम है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, ठीक है, असम में डिब्रू साइखेफा और काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये सब असम के हैं। ठीक है, इनको कम से कम अगर आप 10 बार इनको रीड कर लेंगे, ठीक है, 10 बार आप इनको रीड कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे सारे। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर, कालेश्वर। राजस्थान में कौन सा इंपॉर्टेंट है? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा। ठीक है, बिहार वाल्मीकि, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही नेशनल पार्क है। ठीक है, बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा। ठीक है, तो आपको एक जो करंट की बात याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है वो है मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में है और तीसरे नंबर पर असम में। ठीक है, मध्य प्रदेश में 10 है, ठीक है, और 9 है जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 7 नेशनल पार्क हैं असम में। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे आप याद करेंगे। उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल। ठीक है, जो मैं मोस्ट है वो मैं बोल रहा हूं, वैसे सारे मोस्ट हो जाते हैं लेकिन जो ज्यादा ही एग्जाम में पूछे गए, उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, ठीक है, सिंगलीला, सुंदरवन, जलदपारा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। तमिलनाडु में मन्नार मरीन। केरल में पेरियार, साइलेंट वैली। ठीक है, और कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंदरेमुख, राजीव गांधी, नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क को नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, गिर, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। ये सारे आप नोट डाउन जरूर कर लें, मैंने आपके लिए इनको स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में लगभग 50 आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं? 50। ठीक है, और जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर है? 2.08% पर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो है नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर। ठीक है, जिसको श्रीशैलम, ठीक है, भी कहते हैं, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है नागार्जुन सागर, जिसको श्रीशैलम भी कहते हैं, और कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और पेंच जो है, पेंच जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है पेंच, वो महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में और सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा है। नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो किस स्टेट में? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और नाम क्या है उसका नाम है नामदफा। ठीक है, कालकड़ मुंडनथुरई तमिलनाडु में सबसे दक्षिणतम जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है। काजीरंगा विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जो है वो कहां पर है? काजीरंगा में। ठीक है, घनत्व मतलब सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व है बाघों का, किसमें? काजीरंगा में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैप से आप देख लीजिए, 50 मैंने आपको बताया बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, 9 बाघ रिजर्व के साथ शुरू हुआ था। कितने? 9 बाघ रिजर्व, 9 टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था। ठीक है, और 2014 में बाघ रिजर्वों की संख्या 48 हो गई थी। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.09% भूमि पर जो है वो कौन है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इनको जो है अपने स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपने पास स्टेट वाइज जो है नोट डाउन कर लें कि असम में कौन सा है, मेघालय में कौन सा है, मणिपुर में कौन सा है। ठीक है, नामदफा, एक सेकेंड ही क्या हो रहा है बार बार, जूम करने से हो जाता है। देखिए, तो देखिए अब सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर मैंने आपको बता दिया नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला कौन सा है? काजीरंगा, असम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? वो है पेंच, मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश में। ठीक है,
ठीक है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पेंच। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नल्लामलाई श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में स्थित है, कौन सा नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बता दिया। देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में 1935 में रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर, उनका नाम था मालकम हैली। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था इसका, जिम कॉर्बेट पार्क का, ठीक है। और ये सबसे पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। और 1957 में, ठीक है, एक शिकारी था जिम कॉर्बेट, उसके नाम पर 1957 में इसका नामकरण किया गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जो है वो है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, ठीक है। जो शिकारी था उसका नाम पूरा क्या था? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। भारत का जो दक्षिणतम है वो कौन सा है? कालकड़ मथुरई, मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जो टाइगर मैन जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को लीड किया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैलाश श्रृंखला। क्या नाम है उनका? कैलाश श्रृंखला। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर डिस्कस करें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर करें, ठीक है। कैलाश श्रृंखला इनका नाम है, ठीक है। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था उसको जो लीड किया था वो कैलाश श्रृंखला ने ही किया था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, मतलब यहां पर घड़ियाल एवं मगरमच्छों को संरक्षित किया जाता है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, चंबल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, नंदनकानन उड़ीसा में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, ठीक है। और ये जो पांचों हैं वो किस लिए? घड़ियाल एवं मगरमच्छ के लिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट डाउन जरूर करें। भारत में मैंग्रोव वनस्पति के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी, देखिए स्टूडेंट्स, जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति के स्थल है वो कौन से? देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उड़ीसा है, भीतरकनिका महानदी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति के लिए फेमस स्थल है वो है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ओके स्टूडेंट्स, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल, कर्नाटक, यहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, आप इसको देख लेना, ठीक है। ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको रीड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैवमंडल जो रिजर्व है वो मैंने आपको बता दिया 18 है। सबसे पहला नीलगिरी है, ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिया, करंट से रिलेटेड भी आपको मैंने बता दिया। अब कुछ जो है संकटापन्न प्रजातियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी? देखिए अंडमान एवं निकोबारी छुछुंदर, कहां पर? दक्षिणी अंडमान व निकोबार की जो है एक प्रजाति है, कौन सी? अंडमान व निकोबारी छुछुंदर। एशियाई हाथी भारतीय प्रायद्वीप की जो है संकटापन्न प्रजाति है। बारहसिंगा दलदली भूमि व कछार की जो है प्रजाति है। काला बजा, भूरा भालू, तो इनकी जो जगह भी है वो मैंने लिख दी है। धूमिल तेंदुआ, एशियाई भारतीय जंगली कुत्ता, एडल्ट हिरन, ठीक है, केबिल लामजाओ मणिपुर, ठीक है। ये जो इनके क्षेत्र हैं जहां से रिलेटेड है प्रजातियां, ठीक है। देखिए गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी भारत से जो है रिलेटेड है। सुनहरा लंगूर असम, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रेट टील अंडमान द्वीप समूह। हंगल कश्मीरी लकड़बग्गा है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हंगल, ठीक है। हिमालय भेड़िया, तो हिमालय भेड़िया कहां पर? हिमालय कहां पर? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। होग हिरन उत्तरी भारत। भारतीय भेड़िया दक्षिणी हिमालय, भारत के उत्तरी मैदान का तराई क्षेत्र। कोंडना चूहा सिंहपुर पठार, पूना के समीप, महाराष्ट्र। विशाल चूहा पूर्वी घाट तमिलनाडु। शेर पूछ मकाऊ बोंड पश्चिमी घाट। मालाबार रिवट केरल और मावड़ बिल्ली उत्तरी भारत, ठीक है। आप इनको रीड कर लेंगे। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा उसमें पाई जाने वाली असुरक्षित जीव जातियां, देखिए कौन सा नेशनल पार्क है? दंचिग्राम। इसमें जो जीव जाति को संरक्षित किया जाता है, कौन से जीव जंतु को संरक्षित किया जाता है, उसका नाम दंचिग्राम कहां पर है? जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है। और ये कहां पर है? इसमें जम्मू कश्मीर में है। और इसमें जो असुरक्षित जीव जाति है वो कौन सी है? हंगुल, ठीक है। मरुस्थल राजस्थान में, और इसमें कौन सी जीव जाति है? वो है काला हिरन। दुधवा उत्तर प्रदेश, और ये कहां? इसमें कौन सा जो है जीव जंतु है? वो है बाघ। हेमिस या हमिस जम्मू कश्मीर, ठीक है। और हेमिसाई, ठीक है, और बर्फीला तेंदुआ
काजीरंगा असम एक सींग वाला गैंडा, अन्नामलाई तमिलनाडु शाही मछली, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सफेद बाघ, बांदीपुर कर्नाटक एशियन हाथी। अभी मैंने इसमें कुछ ट्रिक भी रखी है, लास्ट में आपको उस ट्रिक से भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा हरा कछुआ के लिए फेमस है, कलीमर तमिलनाडु अंसावर, केवलामजाऊ मणिपुर भूरा हिरन, केवलादेव घाना राजस्थान साइबेरियन क्रेन, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और किसके लिए है, बांदली तेंदुआ, नीलपट्टा आंध्र प्रदेश जलहंस, नैयर केरल मगरमच्छ के लिए, राजमाला केरल नीलगिरी तहर और कचकरन गुजरात जंगली गधा, साइलेंट वैली केरल शेर पूंछ का मकाऊ, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, साइलेंट वैली में केरल में है और कौन इसमें जीव जंतु जो है वो संकटापन है, वो है शेर पूंछ का मकाऊ। तो इनको आप 2-4 बार रीड करें और इनको अपने पास नोट डाउन कर लें। देखिए कुछ प्रमुख पर्यावरणीय मानवाधिकार संगठन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस संगठन है, उनका मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुई थी वो मैंने आपके लिए लिखा है। देखिए रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1863 1863 में। एमएसटी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। बर्ड वाइड फॉर नेचर, बर्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म है किसकी, WWF की, बर्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसका जो मुख्यालय है वो गिलांड स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना हुई थी 1961। ये वेरी मोस्ट है, कहीं आप सोचे कि मैं बस बोल रहा हूं, ये वेरी मोस्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके मुख्यालय और इनके प्रमुख वगैरह। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, ठीक है। देखिए अब इसकी कुछ ट्रिक है, अब जो ट्रिक है वो आप अजीब सी ट्रिक लगेंगी आपको, लेकिन अगर आप उन्हें 8-10 बार बोलेंगे और लर्न कर लेंगे तो आपको कभी भी जो है लर्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जिन्हें याद करना बड़ी मुश्किल से, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ ट्रिक है आप उससे याद करें, बाकी मैप से मैंने आपको बता दिया है तो आप भूलेंगे नहीं अगर 2-4 बार वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है, मैप से आप समझ लेंगे तो। देखिए रणथंभौर बाघ के लिए फेमस है, कहां पर है, राजस्थान में। पेरियार केरल हाथी, एशियन हाथी के लिए फेमस है, पेरियार केरल में है, ठीक है। तमिलनाडु में देखिए ट्रिक क्या है, तमिल बन गए मृदु मेदांत, ठीक है, ता से तमिल से तमिलनाडु हो गया और मृदु मैदान से मृदु मलाई और वेदांत से वेदांतगढ़, मृदु से मृदु मलाई, ठीक है, मृदु से मृदु मलाई और वेदांतगढ़, ठीक है, वेदांत से वेदांतगढ़। झारखंड का देखिए, झारखंड जाकर पला हजारी, झारखंड से तो झारखंड हो गया, पला से पलामू हो गया, ठीक है, पला से पलामू हो गया, हजारी से हजारीबाग हो गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तमिलनाडु का नाम से आप याद रखेंगे, तमिलनाडु का याद रखेंगे, तमिल बन गए मृदु वेदांत, तमिल बन गए मृदु वेदांत, मृदु से मृदु मलाई और वेदांत से वेदांतगढ़। झारखंड जाकर पला हजारी, ठीक है, पला से पलामू, हजारी से हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, राजस्थान का क्या है देखिए, रणघाना ने किया राज, ठीक है, रणघाना से रणथंभौर और घाना से घाना पक्षी विहार, ठीक है, घाना पक्षी विहार, ठीक है। फिर जम्बू, किस्तों में जम्बू जाकर लाया चिंगम, ठीक है, जम्बू से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, किस्तों से हो जाएगा किश्तवाड़, किस्तों से क्या हो जाएगा, किश्तवाड़, ठीक है। और दनचिंगम से चिंगम, ठीक है, और चिंगम से क्या हो जाएगा, दनचिंगम। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जम्बू का नाम आते आप करेंगे किस्तों में जम्बू जाकर लाया चिंगम। हंसने की बात नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो जम्बू, किस्तों में जम्बू जाकर लाया चिंगम, जम्बू से जम्मू कश्मीर, किस्तों में किश्तवाड़ और चिंगम से हो जाएगा दनचिंगम। तो देखिए सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मैंने आपको बता दिया, नागार्जुन सागर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का, ठीक है, राजस्थान का है ये। दम्फा मिजोरम, उड़ीसा, चील सिम लेकर उड़ गई, उड़ीसा में क्या है, चील सिम लेकर उड़ गई, ठीक है। तो चील से चिल्का, ठीक है, चील से जो है चिल्का और सिम से सिंपलीफाल और उड़ गई से उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का जो कौन कौन से वर्ड कौन इंपोर्टेंट है, चिल्का और सिंपलीफाल। बांधवगढ़, ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का, बांध के मध्य से बोला काना, बांध के मध्य से बोला काना, तो बांध से बांधवगढ़ और काना से काना किसली, ठीक है। बांधवगढ़ और काना किसली कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांध के मध्य से बोला काना, तो आप ऐसे ट्रिक याद करेंगे, मध्य प्रदेश का नाम आएगा तो आप याद करेंगे बांध के मध्य से बोला काना, तो बांध से बांधवगढ़ और काना किसली, काना से काना किसली हो जाएगा। महाराष्ट्र का क्या है, तंसा है ना, तंसा पेच फंसाकर बना महान,
तनसा पेच फंसाकर बना महान। जैसे महाराष्ट्र आए तो आप ये वाली लाइन याद करेंगे, तनसा पेच फंसाकर बना महान। तो तनसा से तनसा अभ्यारण्य हो जाएगा और पेच से पेच अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, और पेच अभ्यारण्य जो है वो कहां कहां पर है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है कौन सा, पेच, मैंने आपको बता दिया। कर्नाटक की ट्रिक क्या है, 100 में से बंदी बनकर नगर चल पड़े करने नाटक। ठीक है, कर्नाटक का नाम आएगा तो आपको कौन सी लाइन याद करनी है, 100 में से बंदी बनकर, आपको लिख लेनी है ये लाइन, 100 में से बंदी बनकर नगर चल पड़े करने नाटक। नाटक से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। नाटक से क्या हो गया, कर्नाटक। 100 में से, तो 100 में से क्या हो गया, सोमेश्वर। 100 में से क्या हो जाएगा, सोमेश्वर नेशनल पार्क। बंदी से बांदीपुर और नगर से नागर अभ्यारण्य। ठीक है, आपको ऐसे ही लर्न करना है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, कर्नाटक 100 में से बंदी बनकर नगर चल पड़े करने नाटक। ठीक है, तो सोमेश्वर हो गया, बांदीपुर हो गया और नागर अभ्यारण्य हो गया। तेलंगाना आंवला का तेल निकाला। तेलंगाना का क्या है, आंवला का तेल निकाला। तो तेल से तेलंगाना याद रखेंगे, तेल से तेलंगाना। आंवला की जगह पे आप काबला रिलेट कर लीजिए। आंवला का मतलब क्या है, काबला। तो काबला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, वो है तेलंगाना में। ठीक है, बिहार, हार गए कैमूर सुल्तान। हार गए कैमूर सुल्तान, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, बिहार में। हार से क्या मान लेंगे आप, बिहार। हार गए कैमूर सुल्तान, हार से क्या कर लेंगे रिलेट, बिहार। ठीक है, तो जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहां पर है, वो है बिहार में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।